श्रीमद् भागवत गीता के 5 श्लोक जो देते हैं जीवन को सही दिशा। महात्मा गांधी से लेकर आइंस्टीन तक गीता से प्रेरणा और मार्गदर्शन पाते रहे हैं। इस गीता जयंती पर हम आपको गीता के 5 ऐसे श्लोक के बारे में बता रहे हैं जो आपके जीवन को सही दिशा और सफलता का मार्ग पाने में मदद करेंगे। गीता जयंती का पर्व मार्गशीर्ष या अगहन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल गीता जयंती का पर्व 14 दिसंबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से समस्त संसार को गीता का अमृत संदेश दिया था। श्रीमद् भागवत गीता न केवल सनातन धर्म का पवित्र ग्रंथ है, बल्कि संपूर्ण विश्व और मानव जाति को अनुपम भेंट है। गीता विषम से विषम परिस्थितियों में सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। यही कारण है कि महात्मा गांधी से लेकर आइंस्टीन तक अनेकों महापुरुष और मनीषी गीता से प्रेरणा और मार्गदर्शन पाते रहे हैं। इस गीता जयंती पर हम आपको गीता के 5 ऐसे श्लोक के बारे में बता रहे हैं जो आपके जीवन को सही दिशा और सफलता का मार्ग पाने में मदद करेंगे। एक जीवन के संघर्ष से घबराने से नहीं, अपितु उसका सामना करने से सफलता मिलती है। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। द्वितीय अध्याय श्लोक 37। अर्थ, यदि तुम अर्जुन युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पा जाओगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय अर्जुन, और निश्चय करके युद्ध करो। 2 सफलता पाने का मूल मंत्र है पूरी सामर्थ्य से प्रयास करना। परिणाम तय करना हमारे बस में नहीं है, लेकिन सही प्रयास सही परिणाम देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। द्वितीय अध्याय श्लोक 47। अर्थ, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। आथ तू कर्मफल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। 3 अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाला मनुष्य ही संसार पर विजय प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिये ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। चतुर्थ अध्याय श्लोक 39। अर्थ, श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। 4 क्रोध से मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। द्वितीय अध्याय श्लोक 63। अर्थ, क्रोध से मनुष्य की मति बुद्धिद मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, कुंद हो जाती है। इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। 5 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। चतुर्थ अध्याय श्लोक 7। अर्थ, हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि हानि यानी उसका क्षय होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ।